5 नए अलर्ट आए हैं। अराजकता फैलाई तो खैर नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि त्योहार है, पवित्रता है, दूसरों को आहत नहीं करना है, अराजक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, पर्व में नई परंपरा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 5 नए अलर्ट आ चुके हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मोहर्रम के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से लेकर कानपुर में आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, जिस पर एक्शन की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, मोहर्रम में जो भी बवाल मचाया गया है ये होगा नहीं आगे, और बख्शा भी उस अपराधी को नहीं जाएगा। तो देश भर में आज निकाले गए मोहर्रम के जुलूस, ये हम आपको बता रहे हैं कि मोहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर जब जुलूस निकाला जा रहा था तो बवाल हुआ, बवाल काटा गया। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उपद्रव मचाया गया और घटनाएं सामने आई। कई जगह फिलिस्तीनी झंडे फहराने का मामला भी आया, कई जगह फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। और धनबाद में मोहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट का मामला भी देखने को मिला है। कानपुर से लेकर बिहार तक खबरें सामने आ रही हैं। जुलूस के दौरान लाठी डंडे चलते हैं। मोतिहारी की बात कर लीजिए, मारपीट की घटनाएं सामने आई। प्रशासन की अपील है कि ऐसा ना हो। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर यूपी का कानपुर शहर, देश के कई शहरों में मोहर्रम की आड़ में किस तरह उपद्रव मचाने की साजिश रची जा रही है, ये तस्वीरें उस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान बीजेपी पार्षद के घर के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन की बात कही है। जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही। इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। मैं ये चाहती हूँ कि माहौल को बिगाड़ा ना जाए। जिन्होंने ये नारेबाजी की इनको सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और तस्वीर कानपुर से आई है, जहां मोहर्रम के जुलूस के दौरान ही फसाद फैलाने की कोशिश की गई। कानपुर के घंटा घर चौराहे पर 2 गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस बवाल के बाद अब मुस्तैदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर पटना के शास्त्री नगर में भी जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों ने दुकानों में लूटपाट और मारपीट की। हाथों में डंडे लिए तोड़फोड़ और मारपीट करने का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल बन गया। इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि जुलूस के दौरान फसाद करने की कोशिश क्यों हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। क्या ये कोई साजिश है या फिर सोचा समझा प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से कानपुर टू पटना कहा जा रहा है कि बवाल मचाया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि मोहर्रम में बवाल क्या हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं। बवाल हुआ, बवाल काटा गया। देश भर में आज निकाले गए मुहर्रम के जुलूस और इस दौरान उत्पात की खबरें सामने आई है कि उपद्रवियों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर बवाल हुआ, बवाल काटा है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उपद्रव की घटना देखने को मिली है। कई जगह फिलिस्तीनी झंडे फहराने का भी मामला सामने आ रहा है कि फिलिस्तीनी झंडा भी फहराया गया है। धनबाद में मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट का भी मामला
सामने आया है। तो लगातार बवाल की खबरें सामने आई, जिसको लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री और साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिल्कुल भी इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। पटना में दुकानें में लूटपाट और मारपीट की खबरें सामने आई। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी जमकर पथराव की घटना देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर में भी जमकर पथराव हुआ है। कानपुर ले लीजिए, कानपुर में जुलूस के दौरान लाठी डंडे चले, यहां पर भी मारपीट की खबरें सामने आई। कई जगह से ऐसी ही तस्वीर। मोतीहारी की बात करें तो मारपीट की घटनाएं यहां से भी सामने आई। मोतीहारी में भी उपद्रव मचाया गया। प्रशासन की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा, तो आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं, जतिन भी जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि उपद्रव मचाया गया, चाहे बात पटना की आप कर लें, चाहे कानपुर की बात करें, तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इसको रोकने के लिए? आज बिल्कुल देखिए, दरभंगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुहर्रम के जुलूस को लेकर दरभंगा हमेशा से ही विवादों में रहा है। कई घटनाएं हमने दरभंगा में देखी जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रव जो है वो मचाया गया। लेकिन पटना में जब सुबह इंसिडेंट हुआ उसके बाद से दरभंगा पुलिस अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूंगा तो पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके से आपको पेट्रोलिंग करती हुई साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। तो कोशिश यही है कि जो पटना में तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली मुहर्रम के जुलूस के दौरान, वो तस्वीरें पटना के दूसरे जो सराउंडिंग्स के इलाके हैं, क्योंकि महज 2 से ढाई घंटे दूरी दरभंगा है और काफी संवेदनशील इलाकों में से एक दरभंगा को माना जाता है इस मुहर्रम के जुलूस को लेकर। तो सुबह से ही पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर जो तमाम कवायदें, चाहे वो पेट्रोलिंग के हिसाब से हो या लोगों को समझाना, और इससे पहले लोगों को ब्रीफ भी किया गया कि उन संवेदनशील इलाकों में मुहर्रम का जो जुलूस है वो वहां से ना निकाले। वहां पर ब्रीफ कर दिया गया है ऑलरेडी। सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, अब क्या हलचल देख पा रहे हैं आप, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बरेली में भी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और मुहर्रम का जुलूस, मेरे सहयोगी इरफान आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल चल रहा है और इसे लेकर जो खास तौर पर मुस्तैदी है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बरती जा रही है। और ख़ुद कुछ ही देर पहले जो एसएसपी है वो यहाँ से गुजरे हैं। तमाम तरीके के जो हिदायतें हैं वो यहाँ पर दी गई है और जगह जगह पर जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ पर की गई है। वहीं आप देखिए, जो जुलूस है वो एक के बाद एक यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उसे देखते हुए खासतौर पर जो इंतज़ाम है वो ना सिर्फ बरेली ज़िले के अंदर अब यहाँ पर बात करें बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी हुए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खासतौर पर इसे लेकर जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और ये तस्वीरें यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि बरेली में जो पूरी तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी है वो खासतौर पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि अब किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं और पुलिस की तैनाती भी वहां पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।